अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, सुल्तान महमूद फ़ातेह के वॉल्यूम 10 के पार्ट 1 में खुश आमदीद। एपिसोड की शुरुआत में सुल्तान और दुगान आमने सामने होते हैं, जबकि जानिसरी फौज ने तलवारें उठाई होती हैं। सुल्तान शहाबुद्दीन पाशा को पुकारते हैं तो वो भागते भागते सुल्तान के पास आते हैं। सुल्तान उनसे कहते हैं मुहिम से हासिल होने वाली इमदाद तैयार करें। यह सुनते साथ ही दुगान तलवार से हाथ उठा लेता है। सुल्तान मजीद कहते हैं और हमारी जानिसरी जंबाजों में बांट दें। यह सुनते साथ ही पूरी की पूरी जानिसरी फौज तलवारें म्यान में डाल लेती है। सोने से भरी थैलियां भी लाई जाती हैं। ऐदरनी में जानदारली और अली बे आमने सामने होते हैं। जानदारली पूछता है यहाँ क्या हो रहा है। गुलशाह अहमद की लाश के पास बैठी होती है और शहजादे अहमद के मर जाने के बाद जानदारली एक और चाल चलते हुए कहता है, एक सुल्तान के होते हुए किसी और सुल्तान को तख्त नशीन करने की कोशिश कर रहे हो तुम लोग, ए बेशरम लोगो, ए गद्दारो। ये कहते साथ ही जानदारली बख्ताश का गला काट डालता है और अपने साथ लाए गए सिपाहियों के साथ जानिसरी के तमाम सिपाहियों को मार डालता है। फिर कहता है मैं पहुंच गया लेकिन मेरे शहजादे। ये कहते साथ ही वो घुटनों के बल बैठ जाता है। अली भी उसके पास आकर पूछते हैं हम वो जा गए, तुम वहाँ नहीं थे। तो खाने पर छापा मारा गया, तुम वहाँ नहीं थे। वो महल में दाखिल हुए, तुम यहाँ नहीं थे। दिन ढल गया, चांद तलो हो गया, भेड़िया यहाँ है। अब बताओ जानदारली तुम कहाँ थे, गीदड़ कौन है, कहाँ है। यह सुनकर जानदारली गुस्से में उनकी जानिब देखने लग जाता है। पड़ाव में सिपाही जानिसरी फौज में सोना तकसीम कर रहे होते हैं। यह देखकर दुगान उनसे पूछता है क्या तुम सिक्कों की एक थैली से अपनी रंजिश भूल गए हो आगाओ। तो एक कमांडर कहता है हमें वो मिल गया जो हम चाहते थे, हम और क्या कर सकते हैं। तो दुगान कहता है जब तक हमारी तलवारों पर पांव रखकर सुल्तान बनने वाला वो शहजादा महमद हमारी मुबारक तलवारों के नीचे से नहीं गुजरता, हमारा गुस्सा खत्म नहीं होगा साथियों। मगर एक कमांडर कहता है हमें सोना मिल गया आगा, ये काफी है। ये कहकर वो अपने साथियों के साथ जाने लगता है तो दुगान उसे रोकते हुए कहता है क्या तुम नहीं जानते कि जानिसरी की रिवायत तोड़ने वालों का अंजाम क्या होता है। सुल्तान महमद भी एक जानिब खड़े होकर ये सारा मंजर देख रहे होते हैं और दुगान की बातों से डर कर कमांडर भी वापस आ जाते हैं। फिर दुगान की तलवार निकालते साथ ही वो सब तलवारें बेनियाम कर लेते हैं। दुगान सुल्तान महमद की जानिब देखते हुए कहता है जानिसरी के लिए सोने की थैली काफी नहीं है, हमें लूट मार से कोई गर्ज नहीं है। दुश्मन के सीनों में उतरने वाली म्यान में मौजूद हमारी इस तलवार के नीचे से गुजरना रिवायत है सुल्तान महमद। यह सुनकर सुल्तान महमद के साथियों को बहुत गुस्सा आता है। बाली बे आगे बढ़ने लगते हैं मगर शहाबुद्दीन पाशा और जगनोस पाशा उन्हें रोक देते हैं। सुल्तान अपने साथियों को देखने के बाद सीधे दुगान के पास आते हैं और शदीद गुस्से में उसे घूरने लग जाते हैं। ऐदरनी में जानदारली खड़े होकर जानिसरी सिपाहियों की जानिब इशारा करते हुए कहता है ये रहे गीदड़ और मैं यहाँ इनके सर काटने आया हूँ। असल में ये एक खेल था। अली बे कहते हैं इन्होंने हमारे साथ एक खेल खेला, तुम एक अकंजी सरदार नहीं हो, पाए तख्त के अमीर हो जानदारली। यह सुनकर जानदारली कहता है सुल्तान के तख्त पर बैठने से क्या आप खुद को सुल्तान समझने लगे हैं एवरानोस ओगलो। अली साहब इस रियासत का वजीर आजम हूँ, मैं अपने सुल्तान के लिए एक अकंजी सरदार भी बन सकता हूँ और एक मुहाफिज भी। ये कहते साथ ही वो अहमद के पास आता है और कहता है पता नहीं अपने सुल्तान को हम इसका हिसाब कैसे देंगे। अली बे गुलशाह से कहते हैं हमारे शहजादे की नाश ले जाएं सुल्ताना। यह सुनकर गुलशाह रोते हुए शहजादे अहमद को उठाकर आगे बढ़ना शुरू हो जाती है। अली बे जानदारली से कहते हैं खलील पाशा एक मुश्किल हिसाब तुम्हारा और मेरा इंतजार कर रहा है। उधर हम देखते हैं कि सुल्तान दुगान को धक्का देते हुए जानिसरी फौज की तलवारों के नीचे से गुजरना शुरू हो जाते हैं। महल में गुलशाह अहमद को उठाए आगे बढ़ रही होती है। इधर सुल्तान भी आगे बढ़ते ही चले जाते हैं। आगे बढ़ते हुए गुलशाह ज़ारों की तार रो रही होती है। इधर सुल्तान अपने गुस्से को जब्त करते हुए निहायत सब्र के साथ आगे चलते रहते हैं। ये देखकर गद्दार हमजा शदीद गुस्से में अपनी तलवार जमीन में गाड़ देता है। ऐदरनी में गुलशाह नाश रेहान आगा को दे देती है। रेहान आगा उसे बोझल कदमों के साथ खवातीन वाले कमरे में ले जाते हैं। अहमद की लाश को देखकर सब लोग बहुत गमगीन हो जाते हैं। हलीमा रोते दहाड़ते हुए मेरा बेटा अहमद अहमद कहते हुए जाकर उसे उठा लेती है और दहाड़े मार मार कर रोती है। साथ अहमद से प्यार करते हुए कहती है मेरे अहमद वो तुम्हारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं, वो तुम्हें कैसे नुकसान पहुंचा सकते हैं। उठो उठो बताओ मुझे तुम मरे नहीं हो, मुझे बताओ तुम जिंदा हो, अपनी आंखें खोलो, उठो कहो कि जिंदा हूँ माँ, मैं तुम्हारे बगैर कैसे रहूंगी। मारा खतून और बाहर भी ये मंजर देखकर गमगीन हो जाती हैं। हलीमा मजीद कहती है मेरे बेटे तुमने मेरा दिल जला दिया, वो तुम्हें कैसे तकलीफ दे सकते हैं कैसे। अगले मंजर में हम देखते हैं कि जानदारली बहुत परेशान खड़ा होता है। इसलिए मैं आत्माजा वहाँ पे आकर कहता है कासिद वापस आने वाले हैं पाशा, लेकिन सुल्तान महमद ने जानिसरी तलवारबाजों को सोने के जरिए रोक लिया है। यह सुनकर जानदारली कहता है शायद सुल्तान महमद किसी का खून ना बहाए और बदले में मुझे सुर्ख मशरूब पीना पड़े। मुराद खान का तख्त और हान जैसे किसी का होना चाहिए था जिस
जिसकी परवरिश बाज़ंतीनियों ने की थी, ये सब मेरा कसूर है। मुराद खान का बेटा अहमद मेरी वजह से मर गया। कौन सी बारिश इस गुनाह को धो सकती है? कौन सा तूफान हालात का रुख मोड़ सकता है? हम सबसे ज्यादा लाइलाज गम से दो चार हुए हैं। अहमद के वापस आने या न आने से क्या फर्क पड़ता है? तो अतमाजा कहता है, जैसा कि आपने कहा मेरे पाशा, कोई भी बारिश इस गुनाह को नहीं धो सकती, ना ही आपका खून धो सकता है। आपके बारे में सिर्फ मुस्तफा आगा ही जानता है। अगर चाहे तो उसे। इसलिए में एक और सिपाही आकर कहता है, सुल्तान महमद खान एदरनी के लिए रवाना होने वाले हैं मेरे पाशा। उनके और जानिसरी के दरमियान कोई मसला नहीं बना। यह सुनकर जानदारली को बहुत गुस्सा आता है और वो अतमाजा से कहता है, तैयार हो जाओ, हम दोनों मिलकर मुस्तफा के पास जाएंगे। दूसरी तरफ पड़ाव में सुल्तान बहुत गमगीन अपने खेमे में बैठे होते हैं। इसलिए में ज़गनोस पाशा वहाँ पे आते हैं। उन्हें देखकर सुल्तान कहते हैं, मैं जानता हूँ कि आप यहाँ क्यों आए हैं, लेकिन ये सही वक्त नहीं है। चलें पहले पायतख्त की तरफ वापस चलते हैं और हम इन चीजों के बारे में वहाँ बात करेंगे। आप जा सकते हैं। मगर ज़गनोस पाशा कहते हैं, मसला जानिसरी के बारे में नहीं सुल्तान, बल्कि एक और मसला है। ये इससे भी बुरी खबर है सुल्तान। मैं ईसा साहब की तरफ से आ रहा हूँ। वेनिस कुफार का एक बड़ा बेड़ा कैपिलो साहिल की तरफ आया है। यह सुनकर सुल्तान खड़े होकर गुस्से में पूछते हैं, कैसे? तो ज़गनोस पाशा कहते हैं, बाज़ंतीन ने उरहान के जरिए धमकी दी है। मेरे सुल्तान, बाकी आप हमसे बेहतर जानते हैं, कुफार एक दूसरे से ताउन कर रहे हैं। तो सुल्तान करजते हुए कहते हैं, इस जहां को उन काफरों के लिए जहन्नुम में बदलने का वक्त आ गया है। ये कहते साथ ही सुल्तान खेमे से चल पड़ते हैं। उधर खुफिया मुकाम पर मुस्तफा बंदा होता है। उसके करीब बैठे सिपाही आपस में बातचीत करते हुए कहते हैं, सुना है कि बगदाश मर गया है। मुझे उम्मीद है कि दोगान आगा आकर हमें इस मुसीबत से बचाएंगे। इसलिए मैं आतमाजा सिपाहियों के साथ वहाँ दावा बोलता है और वो उन दोनों सिपाहियों को मार डालते हैं। आतमाजा मुस्तफा को खोलते हुए कहता है, हम आ गए हैं मुस्तफा, फिक्र ना करो। कुछ देर के बाद जानदाली वहाँ पे दाखिल होते हुए कहता है, बगदाश तुम्हें खत्म किए बगैर ये सब कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन शुक्र है कि तुम बिल्कुल ठीक हो मुस्तफा। मुस्तफा पूछता है, क्या तुम मुझे बेवकूफ समझते हो खलील पाशा? क्या तुम्हें लगता है कि मैं ये नहीं जानता कि ये सब कुछ तुमने किया है? जवाबन जानदाली कहता है, हमने बहुत सारे मंसूबे बनाए, क्या ये सब बेकार गए? ओह मेहरबान ओह। मुस्तफा एकदम से खड़े होकर पूछता है, तुमने मेहरबान के साथ क्या किया? आतमाजा उसे दबोच लेता है और जानदाली उससे कहता है, बेवकूफी इस दुनिया में खुशी का मुख्तसर रास्ता है। शायद अगर तुम्हें मालूम ना होता कि मेरा इन मामलात से कोई ताल्लुक है तो तुम हमेशा के लिए खुश रह सकते थे। मुस्तफा परेशान होते हुए पूछता है, मेहरबान, क्या तुमने उसे मार डाला? जानदाली कहता है, सिर्फ एक अहमक ही ऐसी काम वाली औरत को मार सकता है। मेहरबान ने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया, यहाँ तक कि वो शहजादे अहमद की मौत की वजह भी बनी। मुस्तफा कहता है, पाशा मेहरबान और मुझे जाने दो, हमें खुदा के लिए छोड़ दो। तो जानदाली आतमाजा की जानिब देखते हुए कहता है, तो क्या हम इसे जाने दें? इतने जालिम ना बनो आतमाजा, चलो इसे जाने दो, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि इसमें कितने साल लगेंगे। जानिसरी में और कोई नहीं है जिस पर सुल्तान तुमसे ज्यादा भरोसा करता हूँ, और अल्लाह जानता है कि मुझे भी तुम पर भरोसा है। मेरा ख्याल है कि हमारे सुल्तान तुम्हें जानिसरी का सरबराह मुकर्रर करेंगे मुस्तफा। जानिसरी के सरबराह के तौर पर अगर तुम मेरी खिदमत करते हो। यह सुनकर मुस्तफा कहता है, आप मुझे गद्दार बनाना चाहते हैं? क्या ऐसा है तो फिर मार डालो मुझे। जानदाली उसके पास बैठते हुए कहता है, जज्बाती ना हो, तुम मायूस हो गए तो मेहरबान क्या करेगी? फिर उसके गले में रस्सी डालते हुए कहता है, अब से तुम्हारा पट्टा मेरे हाथ में है, अगर तुमने इसे खोलने की कोशिश की तो मेहरबान मर जाएगी। यह सुनकर मुस्तफा सोच में पड़ जाता है। हरम में एक खातून मेहरबान से पूछती है, मेहरबान तुम कहाँ थी? तो मेहरबान कहती है, खाला सुल्ताना ने मुझे एक वजीफा दिया था, बस उसे ही निभा रही थी, इसलिए मैं बाहर भी वहाँ पे पहुंचकर उससे पूछती है, मेहरबान तुम कहाँ थी? जवाबन साथ खड़ी खातून कहती है, खाला सुल्ताना ने इसे फरीजा दिया था। यह सुनकर बाहर कहती है, उम्मीद है कि फरीजा बहुत अहम था, तो बताओ क्या था? बाहर के कुछ कहने से पहले वहाँ पहुंचने वाली खाला सुल्ताना कहती है, मेहरबान तुम यहाँ किस चीज का इंतजार कर रही हो? तुम्हारे पास करने को बहुत काम है। तो बाहर कहती है, ये अपना फर्ज अदा करके आ रही है, बस इस बात को जानने दें कि इसे क्या फरीजा दिया गया था। मगर खाला सुल्ताना कहती है, मेहरबान तुम कमरे में जाकर काम देखो। बाहर कहती है, मैं इसके बारे में क्यों नहीं जानती? तो खाला सुल्ताना कहती है, आप ठीक हैं, लेकिन इस सब हंगामे में हमें ये पसंद नहीं है, माफ कीजिएगा। ये कहते साथ ही खाला सुल्ताना बाहर को लेकर चली जाती है और नाजरीन एपिसोड भी इख्तिताम पजीर होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी से क्लिक कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखें अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल। अल्लाह निगहबान।